दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2024 के 26 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू हम आपके लिए लाए हैं। रिव्यू लाने में थोड़ा सा लेट हो गया आज, क्योंकि कुछ दिक्कतों की वजह से। तो आइए देखते हैं कि आज आपके पहले शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इसके बाद हम दूसरे और तीसरे शिफ्ट का जो आपका रिव्यू होता है एकदम टाइमिंग से कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, बल का मात्रक होता है, यानी जो बल आपका है उसका मात्रक क्या होता है। तो ये रिपीटेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बल का मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा बल का मात्रक होता है तो न्यूटन होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, यानी यूएनईपी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम होता है आपका। तो यही होता है यूएनईपी का फुल फॉर्म। और इसका अगर आपसे मुख्यालय पूछे, यानी तो नेरोबी केन्या मुख्यालय इसका है, यानी नेरोबी केन्या में है। यानी अगर आपसे कभी आगे आने वाले दिनों में मुख्यालय पूछ दे तो आपका मुख्यालय कहाँ पर है, नेरोबी केन्या में। और इसका फुल फॉर्म क्या था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अंग्रेजी में भी हमने आपको बता ही दिया। एक क्वेश्चन पूछा था, 2024 में पद्म भूषण साहित्य पुरस्कार किसे मिला, यानी साहित्य का जो पद्म भूषण होता है 2024 में किसे मिला। तो जो आपका 2024 में पद्म भूषण साहित्य पुरस्कार है वो कई लोगों को मिला था, जैसे हमने 2 लोगों का नाम लिखा है। और बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या-क्या था, यानी कि 4 से 5 लोगों को मिला था। जैसे होरमुज जी एन कामा को मिला था, हरीश नायक को मिला था और एक आध 2 लोग हैं उन्हें भी मिला था। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था, क्योंकि 2024 में पद्म भूषण साहित्य पुरस्कार 3 से 4 लोगों को मिला था। एक क्वेश्चन देखेंगे और आप देखेंगे रिपीटेड इक्वेशन है, विद्युत बल की इकाई है, यानी विद्युत बल की इकाई क्या होती है। तो आप देख सकते हैं बल का मात्रक न्यूटन दिया था और विद्युत बल का भी जो मात्रक होता है वो भी न्यूटन ही होता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड आ रहे हैं, इसलिए हम बोल दे रहे हैं जो एनालिसिस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को हम डेली जो है आपका जो आरआरबी टेक्नीशियन का एनालिसिस इसी चैनल पर करा रहे हैं। तो आप लोग इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका आवेश कैसा होता है। तो आपके जो ऑप्शन दिए थे ऋणात्मक, धनात्मक और यही कुछ आपके ऑप्शन दिए थे। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है तो ऋणात्मक होता है। अगला यानी छठे नंबर का प्रश्न पूछा था, भ्रष्टाचार में भारत की रैंक कौन सी है, यानी जो भ्रष्टाचार है उसमें भारत की रैंक कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो भारत की जो रैंक है वो 93 रही थी और 180 देशों में 2023 के डाटा के अनुसार। यानी आपका जो सही उत्तर दिया रहा होगा वो 93 रहा होगा, यानी कि 93 आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा और 180 देशों में। एक क्वेश्चन पूछा था आपका, तारों का टिमटिमाना किसका कारण है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इससे पहले भी अभी एक आध 2 दिन पहले की शिफ्ट में आपका जो है 25 तारीख को तो मान लीजिए एग्जाम नहीं था, उसके पहले 24 या 23 की किसी शिफ्ट में ये जो है क्वेश्चन आपका पूछा था कि तारों का टिमटिमाना किसका कारण है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हाल ही कि एग्जाम का जो है क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। तो आपका तारों का टिमटिमाना किसका कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन का, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि तारों का टिमटिमाना किसका कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन का। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहेंगे कि इस शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन बचे होंगे, क्योंकि अभी पूरे प्रश्न हमें नहीं मिल पाए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में जो भी लोग पेपर देकर आए हैं वो पूरे क्वेश्चन जो है मैथ का, साइंस का और जीके का, रीजनिंग का सभी क्वेश्चन आप लोग कमेंट में भेजें, ताकि हम तीनों शिफ्टों का कंबाइन वीडियो बना करके आपको दे सकें। आप लोग क्वेश्चन भेजते नहीं हैं, इसलिए हम कंबाइन वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन जरूर भेजें ताकि हम तीनों शिफ्टों का जो है कंबाइन वीडियो आपको बता सकें। और जिस भी क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा मोड़ा डिफरेंट हो उसे भी आप लोग जरूर बताइएगा, और कुछ ऑप्शन या आंसर में भी गलती हो तो उससे भी आप लोग जरूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न पूछा था, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो आपका जो सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा है, तो बेगूसराय है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा बेगूसराय होगा, यानी बिहार का बेगूसराय जो है वही सबसे प्रदूषित शहर है, यही आपका जो है सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, पुनर्जनन किसमें होता है। तो पुनर्जनन जो होता है कई पौधों में होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें आपका ऑप्शन क्या दिया था, यानी कि पुनर्जनन जो होता है वो प्लेनेरिया में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है। तो इसमें भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन जो है वो क्या क्या दिए थे, क्योंकि पुनर्जनन प्लेनेरिया हाइड्रा दोनों में होता है, तो कोई एक ही दिया रहा होगा या फिर कोई दूसरा भी दिया होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था और ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऊर्जा और कार्य का मात्रक है, यानी ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक आपका जूल होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है, तो दोनों का मात्रक आपका जूल होता है।
अगला यानी 11वें नंबर का प्रश्न है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर मोदी ने कितने लॉन्च किया? यानी जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है, मोदी ने लॉन्च किया था, लेकिन कितने लॉन्च किए थे, यानी कितनी संख्या थी उसकी? तो जो आपका सही उत्तर होगा 3 होगा, यानी परम रुद्र सुपर कंप्यूटर मोदी ने 3 लॉन्च किए थे, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 3 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी 11 ही प्रश्न जो है हमें इस शिफ्ट के मिल पाए थे, जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। और जो भी प्रश्न इस शिफ्ट के बचे होंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन प्रश्नों को कमेंट में जरूर भेजिएगा, ताकि हम तीनों शिफ्टों का शाम के टाइम में आपको जो है एक कंबाइन वीडियो जो है बना करके जितने भी आपके प्रश्न है तीनों शिफ्टों के बचे रहेंगे और सब साथ में दे सकें आपको। तो आप लोग जो है सभी प्रश्न एकदम बढ़िया से कमेंट में भेजिएगा, और जो भी प्रश्न में गलतियाँ हो उसे भी जरूर बताइएगा। बाकी आगे आने वाले दूसरे और तीसरे शिफ्ट का एनालिसिस हम इस चैनल पर कराएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।